दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है गरीब लड़का और भगवान बुद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब लड़का था। वह हर रोज खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें खाना चुराना ही है तो किसी अमीर के घर में क्यों नहीं चुराता? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखा हूँ, वही मिलेगा। भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत ही शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। चूहे की बात सुनकर वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी। उसे रास्ते में एक हवेली दिखाई दी। वह हवेली के पास गया और उसने घर वालों से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें जिससे इसकी आवाज़ वापस आ जाए? उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा आपका सवाल। और लड़के ने हवेली वालों को धन्यवाद कहकर सुबह वहां से निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। तभी उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चला जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध जी से पूछता हूँ। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। लड़का कछुए के पीठ पर बैठ गया और कछुआ धीरे धीरे तैरने लगा। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं भी 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को जल्दी से नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार
लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम शौक हुआ, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा। कछुए 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। फिर वह जादूगर के बारे में सोचने लगा कि जादूगर हजारों सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और उसके बाद लड़की की याद आई कि लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर वह खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके तीनों के सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल नहीं जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास गया और उसने सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना। तो इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। इस कहानी में उन तीनों के समस्या के साथ उसकी भी समस्या का भी हल हो गया। ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में ही होता है। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। बीच समुंदर के लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्या बहुत सारी है, तो जरा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को कपड़ा नहीं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी समस्या उनकी समस्या से बड़ी है? अगर बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो छोटी छोटी बातों को किसी को कोसना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून होगा तो आप उसे ज़रूर हासिल करोगे। तो दोस्तों, कहानी आज के लिए बस इतना ही। कहानी कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो। आप लोग कहानी सुनते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी आप लोगों के समक्ष ज़रूर लाता रहूँगा। बस आप लोगों
अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले कहानी, तब तक के लिए धन्यवाद।